तो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया या क्या है असेंबल इन इंडिया। इसके साथ ही बात करेंगे वो कौन सी कंपनियां है जो भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाकर लोगों को रोज़गार देने के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है, और वो कौन सी कंपनियां हैं जो बाहर से अपने प्रोडक्ट को असेंबल, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट का जो सामान आता है वो यहाँ पर असेंबल होता है, यहाँ पर बनता है और भारत में बेचा जाता है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो कौन से प्रोडक्ट है जो मेड इन इंडिया कहलाते हैं, जो भारत के अंदर पूरी तरीके से बनते हैं, जैसे कि इंटेक्स, कार्बन, लावा, इसके बाद टेक्नो। ये जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह भारतीय है और इनके जो स्मार्टफोन हैं वो स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। इसके साथ ही असेंबल इन इंडिया में भी बहुत सारे मेड इन इंडिया लिखकर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों कि सारा जो काम यहाँ पर फैक्ट्री लगाकर कोई भी कंपनी, सारा जो संसाधन है, इसके साथ ही सोर्स है, जो मैन पावर है, जो टैक्सेस हैं, वो सारे इंडिया के थ्रू और मेक इन इंडिया के तहत जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर काम करते हैं। वो मेड इन इंडिया का टैग लगा सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, भारत के लोगों की बेरोज़गारी दूर होगी और एक फ़ायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि असेंबल इन इंडिया भी काम कर रही है कंपनियां, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स है वो बाहर से लेकर आती है और यहाँ पर फिट करवा के आप लोगों को बेचती है मेड इन इंडिया लिखकर। लेकिन मैंने आज तक कहीं पर भी असेंबल इन इंडिया ऐसा टैग लगा हुआ किसी भी बॉक्स पर नहीं देखा। सरकार को इस बात पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए ताकि फ़र्क कर पाए हर व्यक्ति कि वाकई कौन सी कंपनी का और किस तरह का प्रोडक्ट है। दोस्तों, बात करते हैं आखिर में वो कौन सी कंपनीज़ है जो यहाँ पर काम कर रही है और भारतीय कंपनियों की क्या कमी रही है जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे तरीके से बेच नहीं पा रही है। सबसे पहले मैं कंपनियों की कमी मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई यहाँ पर रिसर्च करके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि कम कीमत के अंदर घटिया सामान बेचोगे तो कोई लेने वाला नहीं है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको क्वालिटी बनानी होगी। क्वालिटी नहीं होगी तो लोग पैसा नहीं देंगे और मूव हो जाएंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट पर। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कंपनियों को। इसके साथ ही दूसरी ये बात है कि इंडियन कस्टमर्स को ये पता होना चाहिए कि वाकई में कौन सा प्रोडक्ट हमें ख़रीदना चाहिए जो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। तो ये भी मैं बता दूं कि असेंबल इन इंडिया से ज़्यादा अच्छा है आप मेड इन इंडिया आप ख़रीदें। इसके बाद में दूसरी ये बात, जो मेक इन इंडिया के तहत जो कंपनियां काम कर रही है, चाहे वो कोई भी हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, इसके बाद शाओमी हो, ये कंपनियां अपने व्यापार के लिए यहाँ पर निवेश करके यहाँ के लोगों को रोज़गार देती है और इससे भारत की सरकार की भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सरकार के नियमों के अधीन वो काम करते हैं और इस अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है। तो भारत की कंपनियां जो है पूरी तरह से मैंने बता दी आपको, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, टेक्नो और बहुत सारी कंपनियां हो सकती है जिनका मैं नाम लेना यहाँ पर भूल गया हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, बहिष्कार उन प्रोडक्ट का करना चाहिए जो पूरी तरह से बाहर से बनकर इंडिया में बिक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको इंडिया में बनने वाली और इंडिया में सारी चीज़ें मेड इन इंडिया के तहत काम कर रहे हैं उन लोगों के और उन कंपनीज़ के उन प्रोडक्ट को अवॉइड नहीं भी करते हैं तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद ही है। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनके स्मार्टफोनों के अंदर जो प्राइवेसी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड चूज़ करें जिसके अंदर आपसे ज़बरदस्ती परमिशंस स्मार्टफोन में ना ली जाए। कुछ अभी शाओमी के अंदर ये दिक्कत आई थी और उन्हें इस चीज़ को सुधार लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आप लोगों को कोरियन ब्रांड है, साउथ कोरियन ब्रांड है, इसके साथ जैपनीज़ ब्रांड है, उन्हें प्रीफर करना चाहिए। इंडियन ब्रांड के अगर प्रोडक्ट आपको अच्छे नहीं मिलते हैं तो बात है, बाकी इंडिया की कंपनियां भी अभी
इस्टेब्लिश हो रही है। जियो ने काफ़ी अच्छा अपना जो इम्प्रूवमेंट है किया है, आने वाले समय में हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिले जियो कंपनी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो जियो को सपोर्ट करो। किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट अच्छा रखना होगा, सर्विस अच्छी रखनी होगी और पार्ट्स इंडिया के होने चाहिए या किसी और कंपनी के, लेकिन चाइना के नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियों की यहाँ फैक्ट्रियाँ है। जैसे कि Xiaomi की यहाँ पर फैक्ट्री है तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश में नोएडा में, जो मेड इन इंडिया के तहत ये काम करती है। और यहाँ पर Mi 10 जो स्मार्टफोन है उसका प्रोडक्शन चीन के अंदर होता है। इसके साथ ही सैमसंग की जो कंपनी है, जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरियाई कंपनी है, जो भारत में एक ही फैक्ट्री है नोएडा के अंदर है। और यहाँ पर जो गैलेक्सी नोट 10 लाइट और मैं आपको बता दूँ S10 लाइट और S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, इसके साथ ही जो गैलेक्सी फोल्ड है, गैलेक्सी S फ्लिप है, ये सारे जो हैं वो बाहर से हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही वीवो के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर मेड इन इंडिया के तहत ये काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ओप्पो की जो फैक्ट्री है वो भी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोनों की लिस्ट है जो आप देखेंगे, जिसके अंदर जो फ़ोन हैं या वो यहाँ पर तैयार होते हैं। इसके बाद में रियलमी के जो स्मार्टफोन हैं वो सभी जो सभी प्रोडक्ट है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर ओप्पो की फैक्ट्री में ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो रियलमी ओप्पो का ही एक सब ब्रांड है, एक सब कंपनी है, दूसरी कंपनी है जिससे वो प्रोडक्ट बेचते हैं। इसके साथ ही अगर देखें वन प्लस की, तो वन प्लस की जो फैक्ट्री है अभी तक इंडिया में नहीं है, लेकिन ओप्पो के साथ मिलकर वो अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। जो कि अगर वन प्लस 7 और 8 सीरीज़ है वो फ़ोन मेड इन इंडिया सीरीज़ के तहत आते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें एप्पल की, यहाँ पर फैक्ट्री है तमिलनाडु कर्नाटक में। और इसके साथ ही यहाँ पर जो फ़ोन बनते हैं आईफोन XR, आईफोन 7, आईफोन 6s और जिसका प्रोडक्शन है वो यहाँ पर होता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो फ़ोन नहीं बनते हैं जिसकी लिस्ट में बताऊँ, आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, इसके बाद आईफोन XS और XS मैक्स और आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस, ये स्मार्टफोन यहाँ पर नहीं बनते हैं, ये बाहर से बनकर आते हैं। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो मोटोरोला की अगर देखें तो यहाँ पर कुछ फ़ोन का ही निर्माण यहाँ पर होता है तमिलनाडु के अंदर। भारत में यहाँ पर जो रेजर 2019 और इसके साथ वन फ्यूज़न प्लस, इसके साथ वन विज़न, वन एक्शन, इसके साथ ही वन मैक्रो, इसके साथ ही G8 पावर लाइट, G प्लस और E6s, ये स्मार्टफोन यहाँ पर आपको इस कंपनी के मिल जाएंगे। नोकिया की बात करें तो यहाँ पर की जो बात है वो उत्पाद बिक्री जो कर रही है वो कंपनी है HMD ग्लोबल कंपनी है। और इसकी जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया के तहत, तो इसका नोकिया 7.2, 7.1, नोकिया 6.2, नोकिया 5.3 और नोकिया 3.2 और नोकिया 2.3 जो कि मेड इन इंडिया है, इसका उत्पादन यहाँ पर आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स की उत्तराखंड के अंदर जो इसकी फैक्ट्री है, लेकिन अभी 12 महीने से उसका एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लावा की जो कंपनी है वो भारत की ही है और इंटेक्स ने अभी प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर रखा है। बात करते हैं इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल की, जिसके भी नोएडा के अंदर है और नोएडा से ही भारत की ये प्रोडक्ट भारत का ही पूरा प्रोडक्शन करते हैं, जो कि मेड इन इंडिया है पूरी तरह से। तो ये थी लगभग आपको जानकारी, आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा पर्सनली आप लोगों को कि फुली मेड इन इंडिया वो स्मार्टफोन ख़रीदे। अगर फिर भी आपको अल्टरनेट नहीं मिलता है तो अदर ब्रांड में, जैसे कि अदर कंट्री के ब्रांड में जाए, जब तक बने मेड इन इंडिया ही खरीदे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।